स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे लोगों को छोटे मोटे लोन दिलाने के नाम पर कई बैंकों का एजेंट बनने और फिर करीब 12 लाख लोगों से 100 करोड़ की ठगी करने वाले निर्भय एक ऐसे शख्स जिसने ना तो कानून का भय था ना ही उसे खुदा का भी खौफ नहीं, चूंकि उसने ठगी के धंधे के लिए जिस नाम का इस्तेमाल किया वो करुणा की देवी मानी जाती है। और जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो गांव देहात की भोली भाली महिलाएं हैं। आखिर कैसे एक बैंक का कथित एजेंट बन बैठा और साथ ही 100 करोड़ की ठगी की, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मार ले हम बेटियों के जुटले बारी अपनो बानी। माइक्रो फाइनेंस के नाम पर महा ठगी, करीब 12 लाख महिलाओं से फर्जीवाड़ा, लोन दिलाने के नाम पर दिया झांसा, पुलिस के हत्थे चढ़ा 100 करोड़ का ठग। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको मोतिहारी में हुई महा ठगी और ठगी की शिकार हुई भोली भाली महिलाओं की पीड़ा दिखा रहे हैं। क्योंकि पहली तस्वीर में मोतिहारी पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम निर्भय यादव है और जिस जुर्म में इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि आरोप है कि कोरोना काल में लोगों की मदद का झांसा देकर इसने एक दो नहीं बल्कि करीब 12 लाख महिलाओं से करीब 100 करोड़ रुपए की उगाही की है। और इसने गांव की भोली भाली जनता को झांसे में लेने के लिए कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों से साठ गांठ कर पहले तो मदर फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और फिर उस ट्रस्ट के जरिए लोगों को लोन दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ ली। सर घर मजरूआ जमीन है, हम कहाँ से लोन देंगे? 4.5 लाख रुपया हमारे ऊपर 4.5 लाख रुपया चढ़ा हुआ है, हम कहाँ से देंगे? 4.5 लाख रुपया कैसे हो गया? आप तो 22,000 हम 22,000 से जुड़े हैं, 20 आदमी का टीम बनाए हैं सर। 20 आदमी का टीम बनाए हैं, सब दीदी सब हमारे ऊपर चढ़ गया हुआ है, हम कहाँ से देंगे? हमारा खेत बाड़ी है ही नहीं है, घर मजरूआ में घर है सर। मोतिहारी के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के महिलाओं का यही हाल है। ठगी की शिकार हुई महिला अब अपनी बेबसी पर रो रही हैं। महिलाएं उस दिन को कोस रही हैं जब वो निर्भय जैसे ठग की बातों पर भरोसा कर अब न घर की रही न घाट की। वैसा संस्था को लगता हमने दुनिया भौसम हो गया ओकरा में। 20 सारा दीदी लोग जोड़ के पर भौसम भेल बाटे। कोनो शरण नहीं के लोन वाला ना मनाई था कि हम ना मानम लोन। एबर हमनी के कोनो शरण दिया ना तो फांसी कर दिया। अब हमनी दुनिया में रहे वाला नहीं की घर मजरगा में घर दुआर बा, कोनो हमनी का शरण नहीं के जे हमनी का करी मरई तक। महिलाओं को जब इसके ऊपर से भरोसा उठ गया और उनके यहाँ बैंक लोन चुकाने के लिए फोन आने लगे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। तब वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। गांव की भोली भाली महिलाएं हैं जो जिसे मदर टेरेसा के नाम पर ठग लिया गया है। 24,000 रुपये इनसे लिया गया और बताया गया कि 60,000 रुपये तुम लोग को लौटाएंगे और इनको 1 रुपया नहीं लौटाया गया है। अब ये ठगी की शिकार महिला यहाँ मोतिहारी के समरनालय के गेट पे पहुँची है, डीएम से मिलने पहुँची है और लगातार ये 5 दिनों से दर दर की ठोकर खा रही है। अब क्या नाम है आपका? राधिका देवी। कितना रुपया दी है, क्या मामला है बताइए? हमारा राधिका देवी नाम है, पिपरा नानकर घर है, कल्याणपुर थाना है। हम लोग मदर टेरेसा को नाम पर हम लोग को ले जाकर वहाँ पर जमा करे हैं 22,500 रुपया। हमारा लोन मिले हैं 27,000 रुपया के। और दीदी का 27,000 के मिले हैं। हमारा तो लोन कम मिले हैं 11,000 के, लेकिन उसमें अपने घर से पैसा फेंट कर हम उसमें जमा किए हैं। लेकिन 1 महीना हमको खाता में 2500 रुपया वो मदर टेरेसा को नाम पर डाले हैं, हमको मिले हैं। उसको बाद से रुपया नहीं मिले है। इधर उधर समझा कर हम लोग से रुपया जमा बोल के आपसे रुपया जमा कराया था कि 24 महीना तुमको हम 60,000 रुपया देंगे, 2400 के महीना। अब कितने दिनों से पैसा वसूल के लिए भटक रही है?
हम लोग भटक रहे हैं, तीन महीना नहीं है हम लोग का, 4 महीना, लगभग 4 महीना हो गया। तो देखिए ये तस्वीर है यहाँ पे, महिलाओं को देख लीजिए किस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रहा है और मूसलाधार बारिश में भी ये महिलाएं जिनके सर पे ना कोई या छाता है ना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़ी हैं इस उम्मीद में कि प्रशासन के कोई व्यक्ति आएगा, हमसे मिलेगा और हमसे बात करेगा। और देखिए ये तस्वीर है मोतिहारी की ठगी की शिकार महिलाओं की। मैं बता दूं कि लगभग 6000 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं 5-6 जिला की जो कि ठगी की शिकार हो गई। इनसे 24 को बोला गया था 22,000 रुपये लोन करवाया गया नॉन बैंकिंग से। इन लोगों को लोन करवाने के बाद इनको लालच दिया गया कि तुम मदर टेरेसा में 22,000 रुपये जमा कर दो, बदले में 2500 प्रति महीना के हिसाब से 60,000 रुपये हम तुमको वापस करेंगे। और इस 60,000 रुपये के लालच में ये महिलाएं, गांव के भोली भाली महिलाएं पड़ गई और जिसका नतीजा है कि पिछले 6-7 दिनों से ये दर की ठोकर खा रही है, न्याय के लिए भटक रही है। और यहाँ पे एक छात्र युवा नेता है जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अनिकेत जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि ये पूरा मामला साफ हो चुका है कि भारत फाइनेंस जैसा 2-4-5 फाइनेंस है, उसके कुछ कर्मचारियों से मिलकर और एक नॉन बैंकिंग से लोन दिलवाया जाता है 30,000 और इनको लालच दे दिया जाता है कि 60,000 24 महीना मिल जाएगा। उस एवज में 22,500 रुपये हर महिलाओं से जमा करा लिया जाता है। 700 महिलाओं का टीम लीडर हैं और साथ हर टीम में 20 महिलाएं हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, उस हिसाब से लगभग 135 करोड़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पैसा लूटकर वो जो निर्भय कुमार यादव हैं वो भागने का काम किए हैं और इन लोगों को धोखा देने का काम किया है। 135 करोड़ रुपया, अब समझ लीजिए 135 रुपया कितना होता है। और एक महिला के लिए अब समस्या ये हो गया है कि जो बैंक से इन्हें लोन दिलवाया गया 22,000 रुपया, वो पैसा कहाँ से लौटाए, क्योंकि बैंक जो है इनके यहाँ घर पे दबिश दे रहा है कि आप पैसा हमारा लौटाइए। महिलाएं न सिर्फ अपने साथ हुई ठगी के बाद गुस्से में हैं, बल्कि अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भी पैसे के लोभ में निर्भय के ट्रस्ट तक पहुंचा चुकी महिलाएं अब पूरी तरह टूट चुकी हैं और पैसे नहीं मिलने की सूरत में आत्महत्या तक करने की बात कर रही हैं। लोन वाला के कोई व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम लोग क्या सब महिला इतना महिला 30,000 तक महिला है, सेंट्रल लीडर सब क्या करेगी, मरिए ना जाएगी। 4.5 रुपया 4.5 लाख का सवाल है सर। 1-2 रुपया का है कि कोई किधर से कर्जा पैसा काट के सर उसमें भर देगा सर। 4.5 लाख रुपया अब हम लोग आप लोग व्यवस्था कीजिए, और नहीं तो अब आप लोग की सर हम लोग यहाँ के रोड पर जाके हम लोग अपना प्राण हत्या कर लेंगे। मदर टेरेसा के नाम पर ट्रस्ट बनाकर 100 करोड़ से ज्यादा रुपया भोली भाली महिलाओं से ठगने का आरोपी निर्भय यादव मधुबन थाना के बंजरिया गांव का रहने वाला है। लिहाजा हमने भी आरोपी निर्भय यादव के गांव पहुंचकर उसके परिजनों से मिलने और ठगी की हकीकत जानने पहुंचे। मोतिहारी के जिस निर्भय यादव पे आरोप है कि उसने महिलाओं, भोली भाली महिलाओं से 100-150 करोड़ रुपए का ठगी कर लिया मदर टेरेसा के नाम पर, हम उसके घर पे पहुंचे हुए। देखिए ये मोतिहारी के मधुबन थाना का बंजरिया गांव है, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं निर्भय यादव के घर पे। हालांकि इस वक्त निर्भय यादव अपने घर पे नहीं है, उनके कोई परिजन भी यहाँ पे नहीं है। उनके आवास के बाहर ये ताला लगा हुआ, और इस ताले को आप बारीकी से और ध्यान से देखिए। इस ताले को आप देखिए, इस ताले को दावा किया जा रहा है कि मधुबन थाना ने इस ताला लगाया है। यहाँ पे पुलिस का दावा है, प्रशासन का दावा है कि हमने ताला इसलिए लगाया है कि एहतियातन अंदर कोई साक्ष्य, कोई सबूत है, अंदर सुरक्षित रहे, और पुलिस को जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो यहाँ से ताला खोल के साक्ष्य को निकालेगी और आगे जांच करेगी। लेकिन ताला जिस उद्देश्य से लगाया गया है, ताला को सील नहीं किया गया है। जो ताला सील नहीं है तो अंदर कितना कुछ कागजात सुरक्षित होगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर निर्भय को लेकर उनकी क्या धारणा है। आप यही का रहने वाले, क्या नाम है आपका? जी, विकास कुमार। अच्छा, आपके गांव में निर्भय यादव हैं, ये अभी घर में है या फिर फरार हो गए हैं? तो घर पे नहीं है, शायद कहीं चले गए हैं जी। अच्छा, ये पैसा अचानक से पैसा वाला बन गए हैं या पहले से पैसा वाला थे? पहले से तो खैर उतना नहीं थे, खास नॉर्मल थे, जैसे हम लोग जिस तरह से हैं उस तरह थे, लेकिन कुछ बाद में इस तरह का हुआ। अच्छा, किसी बैंक में काम भी करते थे क्या? हाँ, बैंक में एक सेंट्रल बैंक है जो मधुबन किसान ब्रांच है, उसी में थोड़ा अपना एक प्राइवेट स्टाफ के तौर पर अपना काम करते थे जी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इस गांव में आई थी, पुलिस भी आई थी, काहे के लिए थी, क्या मामला, कुछ आपको जानकारी मिल पाया? बगल में मेरा घर है, तो हमने रात्रि को सोए हुए थे, तो अचानक 12 बजकर कुछ मिनट पे लगभग 500 के आसपास में महिलाएं आई
और घर का घेराव कर दिया। बोले कि हमें निर्भया कुमार हमारे कोई ट्रस्ट नाम करके ट्रस्ट बना करके हमें रुपया इकट्ठा किए हैं, जिसकी वजह में हम निर्भया के नाम से निर्भया के दरवाजे पर पैसा का मांग करने आए। तो पता चला कि उनके दरवाजे पर कोई नहीं पाया गया। तो प्रशासन से लोग आए, अपना वो सबको कुछ सब लोगों ने पैसा का डिमांड किया और लगभग 10-11 बजे तक वो लोग रहे। उसके बाद यहाँ से चले गए। अच्छा, रात में 12 बजे महिलाएं यहाँ पे पहुँची थी, उसके बाद रात भर महिला यहाँ जमी रही या फिर दूसरे दिन चली गई या फिर रात में ही चली गई? नहीं, रात भर जमी रही और यहाँ पर रूट पे रही, बैठी यहाँ गेट के सामने बैठी कि हम सुबह होते ही घर में कोई अगर होंगे तो उनसे हम पैसा का डिमांड करेंगे कि मेरा पैसा ठगी हुआ है, पैसा दिया जाए। और सुबह लगभग 10-11 बजे तक रही। प्रशासन आई, भारी मकसद के बाद उन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा। अच्छा, उस वक्त निर्भया अपने घर पे था, उसके परिजन थे जब रात में महिला यहाँ पहुँची थी? जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि निर्भया राय जो नहीं थे, उनकी पत्नी और शायद उनकी घर फैमिली का कुछ लोग थे। निर्भया के गांव में हमें ये जानकारी मिली कि वो शुरुआती दिनों में मधुबन के सेंट्रल बैंक में एजेंट का काम करता था और दिन भर बैंक के अंदर बैठा रहता था। वहीं से उसने स्वयं सहायता समूह को बिना कोई सिक्योरिटी लोन मिलते देखा और फिर ठगी का ये आइडिया उसके दिमाग में आया, जिसके बाद निर्भया ने भारत फाइनेंस, अन्नपूर्णा फाइनेंस, चैतन्य जैसे अन्य फाइनेंस कंपनी के लोगों से संपर्क साधा और लोन दिलवाने का काम शुरू कर दिया। 6-7 जिलों के महिलाओं के साथ ठगी हुआ है और ठगी करने वाला निर्भया यादव, जो कि मदर टेरेसा नाम से एक संस्था बनाकर ठगी किया। और ठगी कैसे हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो महिलाओं को, माफ़ कीजिएगा, जो महिलाओं समूह को जो लोन दिया जाता है, लोन का प्रक्रिया क्या है वो जानने हम यहाँ पहुँचे हुए हैं मधुबन के बंधन बैंक में और यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। चयन करते हैं, सबसे पहले उनका फॉर्म लिया जाता है। फॉर्म लेने के बाद उसको फील्ड अफसर चेक करते हैं अपने स्तर से, उसका जो ब्रांच मैनेजर चेक करते हैं, उसके बाद रीजनल मैनेजर चेक करते हैं लोन देने के लिए। आपकी जानकारी में है कि जो यहाँ पे जो ठगी हुआ है महिलाओं के साथ, उसकी जानकारी है आपको? उसकी जानकारी हमको लगभग 4 दिन पहले जब चकिया में रोड जाम हुआ था तो जानकारी मिला था कि इस टाइप का हंगामा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मधुबन का ही जो भारत फाइनेंस है, जिसके बारे में कई महिलाएं कह रही है कि वहाँ के कर्मी को वो लेकर के अपने साथ निर्भया यादव आता था और कई नॉन बैंकिंग ऐसे हैं जिसे लेकर के निर्भया यादव जाता था और जिस समूह को वो कहता था उस समूह को लोन मिलता था। ऐसा महिलाओं का आरोप है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मोतिहारी के एसपी ने आर्थिक अपराध को भेज दिया है। अब यह मामला बड़ा है, इसलिए इसका अनुसंधान आर्थिक अपराध करेगी। निर्भया यादव ने मदर टेरेसा के नाम पर मदर टेरेसा फाउंडेशन ट्रस्ट खोल रखा था, जिसे मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट का यूनिट लोगों को बताता था और लोगों को यह भी बताता था कि यह संस्था भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ मिलकर गांव की गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। गांव की भोली भाली महिलाओं को लगा कि निर्भया नहीं कोई मसीहा उनके सामने खड़ा है जो इस कोरोना काल में 60,000 रुपया दे रहा है। और जब महिलाएं लालच में पड़कर निर्भया की बातों में पड़ जाती थी तो निर्भया उन्हें 27,000 से 30,000 रुपये लोन दिलवा देता था और उनके लोन के हिस्से का बाकी बचा 22,000 रुपया खुद ले लेता था और फिर भोली भाली महिलाओं से वादा करता था कि उन्हें 2,500 रुपया 24 महीने तक मदर टेरेसा की संस्था आपको देगी। निर्भया ये भी लालच देता था कि अगर आप 20 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें संस्था से जोड़ेंगी तो आपको 12,000 रुपया प्रति माह संस्था देगी। बस यही वह वजह थी कि महिलाएं अपनी संबंधी और जानने वालों को ग्रुप से जोड़ने लगी और फिर निर्भया उगाही के अपने मकसद में कामयाब होता रहा। निर्भया यादव समूह की हर महिला को फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाता था और उनसे 22,500 रुपया ले लेता था। वो समूह के प्रत्येक सदस्यों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए अलग से दिलाने का वादा भी कर चुका था। निर्भया की बातों में फंसकर कई महिलाओं ने अपने मायके से लेकर ससुराल तक की महिलाओं का समूह बना डाला। निर्भया यादव से जुड़ने वाली समूह की तादाद कुछ इस तरह फैली कि मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज तक की करीब 12 लाख महिलाओं ने बैंक से कर्ज लेकर 22,500 रुपया निर्भया यादव के ट्रस्ट में जमा करवा दिया और आज वो अपने पैसे के लिए भटक रही हैं। तो हम लोग को बोले से ही भारत फाइनेंस फ्यूचर ट्रस्ट है। हाँ, ये गरीब के लिए ही संस्था है, मदर टेरेसा ट्रस्ट। हाँ, इसमें बोलूँ आप लोग जुटिए,
आप लोग का 2500 2 साल मिलेगा पोषाहार के लिए। आपसे 22,500 रुपया लिया जाएगा और 2 साल आपको 2500 का मंथली करके दिया जाएगा। हम लोग से 22,500 हम लोग के नाम से 30,000 रुपया लोन करा दिए। 22,500 रुपया वो ले लिए। हम लोग को 1 रुपया नहीं दिए अभी तक। 1 महीना का 2500 रुपया हम लोग को नहीं दिए। बोले से आपको लड़की के शादी के लिए भी पैसा मिलेगा। हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग के नाम से लोन हो गया है, हम लोग नहीं सुधा पा रहे हैं सर। हम लोग को कृपया करके हम लोग को लोन माफ करा दीजिए। निर्भय यादव को ना तो पुलिस का डर था ना ही कानून का खौफ। वो इन सब से निर्भय था, बिल्कुल अपने नाम के तरह। सुनिए, जब संस्था से जुड़ी महिला को उस पर शक हो गया और वो पुलिस को बुलाने की बात करती थी तो वो क्या कहता था। तुम क्या बोलेगा? निर्भय अपने ट्रस्ट के कार्यालय में समूह की महिलाओं को धमकी भी खूब देता था, जिससे कि वो महिलाओं के बीच भरोसा पैदा कर सके कि उसका काम 100 आना खरा है। तू नहीं बोलने लगे। तुमको क्या देंगे? तुमको क्या देंगे? जमीन जगह देंगे अपना। निर्भय की कारगुजारी चलती रही और भोली भाली महिलाएं उसकी जाल में फंसती गईं। लेकिन जब लोन के झांसे में आकर मदद के रूप में पैसे ले चुकी महिलाओं को लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियों ने लोन वसूली के लिए दबिश देना शुरू किया, तब जाकर महिलाओं को उनके साथ हुए फर्जीवाड़े का एहसास हुआ और फिर निर्भय के झांसे में आए सभी समूहों में बात फैल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन का सहारा लिया। मधुबन, चकिया और मोतिहारी के नगर थाना में निर्भय के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी के SP नवीन चंद्र झा ने SIT का गठन किया और फिर करीब 100 करोड़ की ठगी का मुख्य आरोपी निर्भय यादव अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया। ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो हमारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं कि जो उन क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे भारत माइक्रो फाइनेंस और अन्य कंपनियां, उन्हीं लोगों ने इन महिलाओं को लोन दिया और ये लोन अभी तक जो आया उसमें 27,000 और 29,000 के लोन दिए गए, जिसमें से 22,500 मदर फ्यूचर फाउंडेशन ट्रस्ट को सीधा ट्रांजैक्शन किया गया और जो बाकी पैसे बच रहे थे वो उन महिलाओं को दिए गए जिन महिलाओं के नाम से लोन निकाला गया था। तो ये पूरा जो जालसाजी और ठगी का मामला है ये करोड़ों में है और व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है। जितने भी बैंक डिटेल्स और ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं। साथ ही इसमें जो भी अभियुक्त और जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है और आगे हम लोग विधि संगत तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए कार्रवाई करें। निर्भय यादव एक सप्ताह की लुका छिपी के बाद आखिरकार कानून के गिरफ्त में तो आ गया है, लेकिन ठगी की शिकार महिलाओं के लिए अब लोन का पैसा चुकाना सबसे बड़ी समस्या हो गई है और एक ठग के झांसे में आकर अपनी और अपने रिश्तेदारों का लाखों गंवा चुकी महिलाएं अब प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी।